फ्रेंड्स आप लोगों की डिमांड आ रही थी किस तरीके से यहाँ पे हम अपने लैपटॉप से और डेस्कटॉप से किस तरीके से माइनिंग कर सकते हैं एक सिंगल कॉइन को। सिमिलर लाइक इथेरियम क्लासिक, आप यहाँ पे जेन कॉइन ले सकते हो, आप जेनो ले सकते हो, XYZ कोई भी कॉइन यहाँ पे आप ले सकते हो जो भी यहाँ पे जीपीयू से माइन होते हैं। लेकिन दोस्तों जो माइनिंग कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे जीपीयू माइनिंग का नहीं है, ये था यहाँ पे SHA-256 एल्गोरिथम में काम करने वाले एसिड माइनर का, जो एक बहुत बड़े बड़े माइनिंग फार्म में यूज होते हैं, जहां से बहुत बड़ी बड़ी लेवल के अंदर बिटकॉइन माइन किए जाते हैं। चाहे आप बिटकॉइन ले लीजिए, चाहे बिटकॉइन कैश ले लीजिए, चाहे लाइट कॉइन ले लीजिए, जितने भी कॉइन यहाँ पे एसिड माइनर से माइन होते हैं वो यहाँ पे एक एक्चुअल माइनिंग थी आज से जब बिटकॉइन यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और ये काम करते थे प्रूफ ऑफ वर्क की एल्गोरिदम के अंदर। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों की डिमांड आई कि भाई यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप से माइनिंग कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से माइनिंग कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों कौन से कॉइन आपको माइन करना चाहिए जो आपको एक फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट दे। लेकिन उसमें से एक कॉइन है दोस्तों इथेरियम क्लासिक। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इथेरियम क्लासिक को माइन करने का फायदा क्या है और क्यों हम इथेरियम क्लासिक को माइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे समझ लेना, जो इथेरियम क्लासिक है वो यहाँ पे एक रियल इथेरियम है। जो इथेरियम है ना अभी के तौर पे जो आप देख रहे हो, अभी $2500 के आसपास जो रेट चल रहा है, वो रियल इथेरियम नहीं है। इथेरियम क्लासिक एक रियल इथेरियम है। बेसिकली हुआ क्या था, इनकी कम्युनिटी थी, इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी थी। कुछ लोग इथेरियम को स्टेकिंग के तौर पे लेके चले गए कि भाई हम जो है वो इथेरियम को स्टेक करेंगे, या प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर चले गए। और जो प्रूफ ऑफ वर्क वाली कम्युनिटी थी उन्होंने जो है वो अपनी एल्गोरिथम को सेम रन करा जो भी पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता था। अब जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर इथेरियम काम करता है, लेकिन इथेरियम जो क्लासिक है वो यहाँ पे अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता है। तो यहाँ पे ना जो एक्चुअल इथेरियम है वो इथेरियम क्लासिक है, और जो इथेरियम अभी के तौर पे चल रहा है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों का डीमर्ज हो गए, कह सकते हैं फॉर्क हो गया। एक कम्युनिटी बन गई इथेरियम क्लासिक को माइनिंग करने वाली जो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करती है, एक कम्युनिटी बन गई जो यहाँ पे स्टेकिंग के ऊपर काम करती है। अब किस तरीके से अपने डेस्कटॉप से और लैपटॉप से इथेरियम क्लासिक को माइन कर सकते हो वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से अगर आप फार्म करना चाहते हो इथेरियम क्लासिक को तो आप इजीली यहाँ पे कर लोगे, लेकिन आपके पास जो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए 3050, 1660 सुपर, 1660 Ti, या आप जो है वो यहाँ पे 3060, 3060 Ti, 4060 ये सब आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हो। क्या हैश रेट मिलेंगी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब चीज बताऊंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। सिंपली दोस्तों आपको लेके चलता हूं यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क टू माइन के अंदर आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड है, जैसे कि अभी मेरे पास जो सिस्टम के अंदर लगा हुआ है 3050 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3050 का नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों स्टिल 3050 जो है वो यहाँ पे 35 मेगा हैश रेट निकाल के यहाँ पे दे देता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके पास 3060 है, 3060 सुपर है, इनकेस जैसे मेरे पास 13060 है, तो यहाँ पे देखो इथेरियम क्लासिक की हैश रेट यहाँ पे निकल के आ रही है 41 की यहाँ पे मेगा हैश रेट निकल के आ रही है, और जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका बिजली बिल कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट यहाँ पे से कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो बिजली बिल है वो 0.01 सेंट पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे चलता है। मैं कैलकुलेट के ऊपर करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके प्रॉफिटेबल कॉइन्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं नीचे साइड में। ठीक है, अब इन कॉइन्स को आप सेलेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी कॉइन माइन कर सकते हो। बट यहाँ पे वाया BTC जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वाया BTC के थ्रू आप किस तरीके से इथेरियम क्लासिक माइन कर सकते हो। वैसे तो आप मल्टीपल कॉइन्स यहाँ पे से आप माइन कर पाओगे, लेकिन वाया BTC से किस तरीके से इथेरियम क्लासिक को माइन कर सकते हो। सिंपली दोस्तों आपको वाया BTC के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इथेरियम क्लासिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपने अकाउंट वगैरह को क्रिएट कर लीजिए, गाइड के ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों आपकी गाइड यहाँ पे ओपन हो जाती है तो यहाँ पे आपको एक पूल देखने के लिए मिलेगा, माइनर देखने को मिलेगा गिटहब का। इस माइनर को जो है वो आप यहाँ पे से डाउनलोड करोगे। जैसे आप इस माइनर को यहाँ पे डाउनलोड करते हो, यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा, विंडोज है, लाइनक्स है। विंडोज सिस्टम के अंदर जैसे आप इसको माइनर को डाउनलोड करते हो तो आपका माइनर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, कुछ इस तरीके से डाउनलोड होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइनर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। इस माइनर को जो है दोस्तों आप एक्सट्रैक्ट करोगे। ये जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जैसे कि मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ आप लोगों के सामने, ये देखिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों फोल्डर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर है तो मैं यहाँ पे आपको फोल्डर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फोल्डर है। ठीक है, वेट अ मिनट, ये फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल देखनी है, आपको देखनी है यहाँ पे ETH देखोगे, ETH यहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको फाइल देखनी है ETC
आप जैसे ईटीसी यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ईटीसी वूली पूली की फाइल देखने को मिलेगी। आप जो है वो इसको यहाँ पे एडिट या नोटपैड के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप एडिट या नोटपैड के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे वापस से आओगे अपने वाया बीटीसी के अंदर। वापस से दोस्तों आपको आ जाना है वाया बीटीसी की वेबसाइट के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मेरा माइनर जो है वो एक्टिवेट है, क्या हैश रेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला जो स्टारम यूआरएल है इसको कॉपी करना है, और जो नोटपैड के अंदर फाइल आपने ओपन करी थी, ये वाली जो फाइल है इसको यहाँ पे ओपन कर देना नोटपैड के अंदर। ये स्टारम से लेके यहाँ पे 3035500 तक कॉपी करना, और ये वाली फाइल जो कमांड थी, ये आप कह सकते हो लिंक था, उसको पेस्ट कर लेना। उसके बाद आपका जो वॉलेट एड्रेस है दोस्तों, ये वॉलेट एड्रेस है, इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना और यहाँ पे आके इस वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस फाइल को एज इट इज Ctrl+S दबा के सेव कर लीजिएगा। और जैसे दोस्तों ये फाइल आपकी सेव हो जाती है, वापस से आप जाइएगा और इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा ईटीसी वाया बीटीसी के अंदर। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कर रखी है ऑलरेडी, एक फाइल बना रखी है, इसको यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिएगा। मेरा जो माइनर है वो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे रन हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये माइनर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे रन हो रहा है। अब मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ओपन होगी। ये हमने कर ली थी, ये आपने वाया बीटीसी इसको क्रिएट कर लिया। मैं आपको F2 दबा के यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ETC वाया, ठीक है, वाया बीटीसी। इस फाइल को आप एडिट कर लीजिएगा, आपके लिए इजी होगा सर्च करने के लिए। आप जो है डबल क्लिक करके इस माइनर को एक्टिवेट करोगे, आपका सिस्टम जो है मना करेगा, बिकॉज माइनिंग में आपकी पूरी कंपोनेंट की पावर यूज होगी, पूरा जीपीयू आपका यूज होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मना करेगा। रन अवे के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पे इथेरियम क्लासिक माइन होने लग जाएगा। ये देखिए सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे दी है, क्या आपके पास हैश रेट है, कौन सी कितना जो है वो आप ब्लॉक को फार्म कर रहे हो, किस एल्गोरिथम के ऊपर कर रहे हो, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आप इथ कैश एल्गोरिथम के अंदर जो है वो यहाँ पे इथेरियम क्लासिक को फार्म कर रहे हो, और आप यहाँ पे देखोगे आपका जो माइनर है वो एक्टिवेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक बार आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो माइनर होगा वो आपको यहाँ पे एक्टिवेट दिखाई देगा। जितने भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया होगा वो आपको यहाँ पे आपका दिखाई देने वाला है, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपको एसेट सेक्शन के अंदर भी जो है वो दोस्तों दिखाई देने वाला है। डायरेक्टली आप इस प्रॉफिट को विदाउट एनी गैस फी आप निकाल सकते हो कॉइनएक्स एक्सचेंज के अंदर। ध्यान देना, ये जो प्रोडक्ट है कॉइनएक्स का ही है, तो यहाँ पे कॉइनएक्स आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा विड्रॉलिंग के ऊपर। अगर आपने कॉइनएक्स के अंदर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो कॉइनएक्स के अंदर भी अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, और वाया बीटीसी के थ्रू भी आप जो है वो कर सकते हो विड्रॉल किसी भी अदर वॉलेट के अंदर, बट आप जो है वो कॉइनएक्स के थ्रू करते हो। दोस्तों कॉइनएक्स भी इनका ही प्रोडक्ट है, जहां पे आपको कोई भी गैस फी नहीं देनी पड़ती है विड्रॉलिंग के ऊपर। चाहे आप बिटकॉइन विड्रॉल कर रहे हो, चाहे आप इथेरियम क्लासिक कर रहे हो, चाहे आप बिटकॉइन कैश कर रहे हो, चाहे आप लाइट कॉइन ही क्यों ना कर रहे हो। बाकी दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक शिक कॉइन की माइनिंग चल रही है, ये भी यहाँ पे एसिक मशीन से ही माइन होते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक कार्ड से माइन होने वाला कॉइन एक जेन है, ठीक है। आप यहाँ पे एल्फाइन को भी जो है वो माइन कर सकते थे पहले के टाइम में, बट दोस्तों यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एसिक माइनर लेने की। अगर मैं यहाँ पे इस बुल सीजन के अंदर अच्छी खासी रैली के साथ बाहर निकलता हूँ, अच्छी खासी कैश फ्लो के साथ बाहर निकलता हूँ ना, डेफिनेटली दोस्तों एक माइनर लूंगा, और यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे एसिक मशीन से भी जो है वो टोकन्स को फार्म कर सकते हो। अभी के तौर पे इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरीके से इथेरियम क्लासिक कर सकते हो। मैं इथेरियम क्लासिक को इतना पोटेंशियल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दोस्तों यहाँ पे ये इथेरियम का ही पार्ट है, और मेन जो इथेरियम है वो यही है। इथेरियम जो अभी $2500 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है ना, वो इथेरियम नहीं है, वो फॉर्क होने के बाद बना हुआ है। जहां पे जो एक्चुअल में इथेरियम सबसे पहले आया था प्रूफ ऑफ वर्क स्टेज के अंदर, वो यही है। और अभी तक सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वो बिटकॉइन का है, बिकॉज दोस्तों बिटकॉइन एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो है। अभी क्या हुआ था, सुई के अंदर, सुई में कुछ अटैक हुआ था, और सुई ने क्या करा था, अपने ब्लॉकचेन के अंदर उस ट्रांजेक्शन को होल्ड कर दिया था। लेकिन बिटकॉइन के नेटवर्क में ऐसा नहीं होगा। बिटकॉइन में क्या है, बहुत सारे माइनर्स यहाँ पे माइन कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़े बड़े लोग माइन कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इस वजह से उसको हैक करना, उसमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन को होल्ड करना बहुत बड़ी डील बन जाती है। इसके लिए यहाँ पे माइनिंग कम्युनिटी यार बहुत जो है वो तवज्जो दे रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, किस तरीके से अपने लैपटॉप से माइन कर सकते हो इथेरियम क्लासिक को। और माइनिंग करना अभी के तौर पे फायदेमंद है, क्योंकि कॉइन का प्राइस नीचे है। जितना नीचे माइन करोगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, बिकॉज माइनर कम होंगे तो रिवॉर्ड्स आपको जल्दी सर्कुलेट होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिले माइन करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे जब माइनर भर जाएंगे ना, तो आपको रिवॉर्ड्स भी कम मिलेंगे। ये याद रखना, जब यहाँ पे कॉइन का प्राइस हाई होता है ना, तो सब लोग माइन करने आ जाते हैं, बिकॉज सबको बिजली बिल उस टाइम पे उतना
सब बैलेंस हो जाता है, मतलब बिजली बिल वो दे पाते हैं। लेकिन अभी के तौर पे क्या है, माइनर शट डाउन कर देते हैं लोग, क्योंकि कॉइन का प्राइस नीचे आया होता है और बिजली बिल मतलब जो भी रेट चलता है उस हिसाब से यहाँ पे वो बिजली बिल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, माइनर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जब कॉइन का प्राइस नीचे है तब आप कॉइन को फार्म करते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे कॉइन के तौर पे, ठीक है, आपको कॉइन ज्यादा रिसीव होंगे। लेकिन अगर कॉइन का प्राइस यहाँ पे बढ़ गया तब आप कॉइन को माइन कर रहे हो, तब यहाँ पे दोस्तों वो डील नहीं बनती है, आप लॉस में जाओगे और आपको कॉइन भी उतने नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ एयरड्रॉप के ऊपर ही बात नहीं करते हैं, हम क्रिप्टो के ऊपर बात करते हैं जो एक्चुअल में मार्केट में चल रही है और एक्चुअल में किस तरीके से टोकन्स को माइन किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।